हेलो एवरीवन, मैं गोपाल हूं और आज लेटर सीरीज़ पे डिस्कशन करेंगे और बेसिक से लेकर एकदम एडवांस क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ओके, तो जैसा कि हम देखते हैं यूट्यूब पे टीचर लोग ऐसे बताते हैं, पहले तो गिनती कीजिए और गिनती करने के बाद उसको बांटा जाता है 4-4 के या 5-5 के लेटर्स में, तब सीरीज को रिपीट कराया जाता है। अब सर लोग तो बना लेते हैं क्योंकि वो बोर्ड रहता है, वहीं पे बांट लेते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन हम स्टूडेंट को एग्ज़ाम में क्या मिलता है, वो लैप डेस्कटॉप रहता है और वहाँ पे उसको कॉपी पे लिख के तब उसको बांटेंगे तो इसमें समय नहीं लगेगा, काफ़ी समय निकल जाएगा। तो इसको ओरली बनाना है और सिर्फ 4 से 5 सेकेंड्स में ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, तो पहले सर वाला थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सर या फिर कोई स्टूडेंट बनाते होंगे, थोड़ा उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। तो पहले वो गिनती करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। तो चार चार में बांट दिया जाता है, उसके बाद रिपीट कराया जाता है। अब ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो ये 20 ठो है। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है कि 4 में बांटे या फिर 5 में बांटे, तो कन्फ्यूजन वहाँ भी क्रिएट हो गया, समय उसमें भी जाएगा। ओके, तो मुझे ऐसे नहीं करना है, तो मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, कुछ कंसेप्ट्स को मैं ले बताऊंगा, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ 4 से 5 सेकंड में ख़त्म कर देना है। तो सीरीज में देखना है कि कहीं पे 2 लेटर्स एकदम सेम हैं। ओके, ऐसा देखना है कि कहीं पे 2 लेटर क्या सेम है। तो जैसे एन ओ है, ओके, एन ओ, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, इसका मतलब इस सीरीज में, ओके, हमेशा एन के बाद ओ ही आएगा। ओके, और ओ के पहले एन ही आएगा हमेशा। ओके, ऐसा नियम है और आप लोग भी मान लीजिए। फिर ये देखते हैं, जैसे कि बी सी सी देख लिए यहाँ पे, तो बी सी सी यहाँ पे है। ओके, इसका मतलब है कि सी सी के पहले हमेशा बी आएगा। कहीं 2 जगह देखना है। ओके, 2 जगह हमेशा, जैसे एनओ है ना, ये एनओ है, ये एक जगह मिला, और एनओ ये 2 जगह मिला, 2 जगह ऐसा देखना है। ओके, एनओ एनओ, तभी वो रिपीट करेगा। तो ये यहाँ पे देख लिए बी सी सी, और यहाँ पे भी है बी सी सी, बी सी सी। ओके, बी सी सी, इसका मतलब है सी सी के पहले निश्चित बी आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो नॉन रिपीटिंग सीरीज होता है। ओके, तो नॉन रिपीटिंग सीरीज में होता है कि एक लेटर के बाद जो है ना, जो लेटर आता है उसके बाद रिपीट करते रहता है। जैसे ई के बाद यू आया है और यहाँ ई के बाद डब्लू आया है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन रिपीटिंग सीरीज है, मतलब बढ़ते रहता है। यहाँ पे यू हो गया तो कहीं पे भी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी देखिए आर ई है और यहाँ भी आर ई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आर के बाद निश्चित ई आएगा। घर खुला है, बिलाई कहाँ पर हो? यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब है कि आर के बाद निश्चित रूप से ई आएगा, चाहे वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग सीरीज हो, कुछ भी हो, कोई भी सीरीज हो। यदि 2 जगह सेम चीज़ मिल जाए, आर ई और आर ई, तो निश्चित रूप से आर के बाद ई आएगा और ई के पहले आर आएगा, निश्चित रूप से, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ओके, फिर मेरा लास्ट आता है सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले चेक करना है कि दिए गए सीरीज रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है।
ओके। इसको चेक करने के लिए जो है ना, हम ऑप्शन से पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे कि जो भी ऑप्शन में लेटर है, ओके, वो सारे के सारे सीरीज में है या नहीं। यदि सीरीज में रहेगा तो वो रिपीटिंग सीरीज होगा, और यदि सीरीज में नहीं रहेगा, एक भी लेटर यदि नहीं रहेगा, तो वह नॉन रिपीटिंग होगा। ओके। और यदि रिपीटिंग सीरीज होता है तो उसका कोई भी एक बड़ा, जैसे कि एल एच के ऐसे रहेगा, तो इसको उठा के कहीं भी, यदि एल के बाद यहाँ पे एच, यहाँ पे 2 गैप है, तो एच के यहाँ पे आ जाएगा, यदि रिपीटिंग सीरीज होगा तब। इसलिए रिपीटिंग सीरीज काफ़ी बनाना बहुत आसान होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये जो बुक है उसमें नंबर सीरीज़ भी है, और दूसरा फॉर्म ऑफ लेटर सीरीज़ भी है, लेकिन मैं वही लेटर सीरीज़ बना रहा हूँ जो कि गैप वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए से हम पहले सबसे पहले हमको चेक करना है कि सीरीज़ रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो TRFU जो भी है वह क्या सीरीज में मिल रहा है? FU मिल रहा है, T मिल रहा है, R मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका जितना भी लेटर होगा ना इसमें मिलेगा। ओके, इसका मतलब है कि ये रिपीटिंग सीरीज है निश्चित रूप से। इसका मतलब क्या है? R यहाँ पे R के बाद E है, तो निश्चित रूप से E के पहले R होगा। ओके, R के बाद E है तो E के पहले R है, निश्चित रूप से आएगा। निश्चित, कहीं भी E के पहले R आएगा, कहीं भी। यदि U के बाद T है तो U के बाद T निश्चित रूप से आएगा, यदि रिपीटिंग सीरीज है तो यहाँ E के पहले R आएगा तो लास्ट में R आना चाहिए, तो ये तो सही है। बाकी F है, F है, F है, यानी कि ये सब गलत हो गया। ओके, यानी ऑप्शन ये सही है। तो मैं सिर्फ अभी केवल लेटर सीरीज वही वाला देख रहा हूँ जिसमें गैपिंग हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और इसमें क्या देखना है कि पहले चेक करना है कि ये रिपीटिंग सीरीज है या नहीं। तो इसमें G आया है, G इसमें है क्या कहीं पे? ओके, सीरीज में G है नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये नॉन रिपीटिंग सीरीज है, यानी कहीं कहीं ना कहीं 1 से बढ़ रहा होगा, 2 से बढ़ रहा होगा, 3 से बढ़ रहा होगा। ओके, तो इसको देखते हैं फिर कैसे बनाना है। तो फिर हमको देखना है कि 2 जगह सिमिलर है क्या, बस यही चीज़ को देखना है। 2 जगह सिमिलर है क्या? KP KP, यानी P के पहले K, P के पहले K है। ओके, तो यहाँ P के पहले K आएगा, निश्चित रूप से कोई काट नहीं सकता, धरती पे कोई इंसान इसको काट नहीं सकता है, यानी कि सेकेंड स्थान पे K आएगा। सेकेंड स्थान पे K सिर्फ इसी में है, ऑप्शन बी में, यानी ये हो जाएगा। बाद बाकी चेक ही नहीं करना है, और इसको कोई नहीं काट सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ गैप वाला ही बना रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ओके, तो इसमें CJCN पहले देखना है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। इसमें O आ गया, N आ गया, इसका मतलब क्या है? ON तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि यह नॉन रिपीटिंग सीरीज है, मतलब कहीं ना कहीं 1 2 बढ़ते जा रहा है। तो इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए वही फार्मूला यूज करना है, 2 लेटर को एक जगह देखना है मैच मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, तो J के बाद P है। ओके, J के बाद P है, J के बाद P, और J के बाद P, J के बाद P, यस J के बाद P होगा। ओके, कैसे हम समझे हैं? यहाँ पे J के बाद P है, और यहाँ भी P आ गया, इसका मतलब क्या है? 2 जगह P है ना, तो J के बाद यहाँ गैप है, और यहाँ भी C है, यानी कि JPC हर एक जगह हो रहा है। तो शुरू में C आएगा, यहाँ पे C होगा,
और यहाँ पे जे आएगा, यानी सेकेंड लास्ट जे आएगा। यस, यानी ये ख़त्म हो गया। और फिर देखते हैं JPC, यहाँ पे जे फिर सी, तो JPC यानी कि सेकेंड और थर्ड में JC आएगा, सेकेंड और थर्ड JC, यानी कि ये भी ख़त्म। और फिर देखते हैं लास्ट में, तो C के बाद M है, C के बाद L है, इसका मतलब क्या है कि अंतर हो रहा है। L तो +1 आया यहाँ पे, तो फिर C के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे M के बाद N, C के बाद N आ जाएगा, यानी थर्ड स्थान पे N आएगा, थर्ड स्थान पे N आएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ओके, तो इस तरह से बनाना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो TTQPNLD, TTQPNLD, तो ये सारा इसमें है क्या, बस यही चेक करना है। यह सारा है, एक नज़र में ही चेक हो जाएगा, ये नहीं कि मिला मिला के देखना है, बस एक नज़र में चेक हो जाएगा। यह सारा है। अब सारा है तो इसके लिए इतना आसान होता है जिसका जवाब नहीं। IND है ना, कहीं पे भी आई मिलेगा वहाँ पे एन दे देना है, IND। ओके, कहीं पे भी आई मिलेगा एन, एन के बाद डी हो जाएगा। ओके, कहीं पे भी, जैसे कि IND फिर P के बाद L, कहीं पे भी उठा के दे दो, बस हो गया। तो लास्ट में आएगा L, लास्ट ईयर में L सिर्फ है क्या, ऑप्शन सी में बात ख़त्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्या करना है इसमें, पहले चेक करना है रिपीटिंग है कि नहीं है। तो PONS देखना है, PONS मिला, PONS मिल गया, सारा मिल गया। मतलब क्या है, ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग को बनाना इतना आसान है जिसका जवाब नहीं। OSM है ना, तो उसके बाद SM यहाँ लिख देना है अपने मन से, निश्चित सही होगा, कोई नहीं काट सकता है। तो ये फिर क्या हो गया, POSM फिर N, तो POSMN, यहाँ पे POSMN, यहाँ पे N फिर PO, हो गया। तो लास्ट में ONPMS, ये नहीं होगा, ONPMS, ये दोनों में से एक होगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर सेकेंड लास्ट देख लेते हैं, MN, तो MNP है, तो सेकेंड लास्ट पे, अरे यार MNP फर्स्ट में P, सेकेंड में दोनों सेम ही है। और सेकेंड MNO, यस MNO, ऑप्शन ए होगा। MNO है ना, तो MNP है, सॉरी MNP है। ओके, MNP है, तो MNP यानी फर्स्ट पे P होगा, फर्स्ट पे P है, फिर MNP के बाद है O, तो सेकेंड पे O होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो पहले देखना है कि ये रिपीटिंग है कि नहीं। AVKRWM, के कहीं मिला है इसमें, इसमें तो के है नहीं है कि नॉन रिपीटिंग है। ओके, नॉन रिपीटिंग के लिए क्या करना है, तो WB और WB दो जगह मिल गया है, WB दो जगह मिल गया है, इसका मतलब है कि B के बाद W के बाद निश्चित रूप से B आएगा, और B के पहले निश्चित रूप से W आएगा, यानी कि यहाँ पे W आएगा, यानी थर्ड पोजीशन पे W आना चाहिए। थर्ड पोजीशन पर W है, इसमें नहीं है, तो B ऑप्शन ख़त्म। ओके, फिर B के बाद भी है, ओके, B के बाद भी है, तो B के बाद भी आना चाहिए। ओके, सेकेंड पोजीशन पे भी आना चाहिए, सेकेंड पोजीशन पे भी इस दोनों में है। अब भी के पहले B आना चाहिए, क्योंकि भी के पहले B है, तो भी के पहले B आना चाहिए, ऑप्शन सी होगा। ओके, तो क्या करना है इसमें, मुझे करना है कि दो लेटर मैचिंग होना चाहिए। जैसे कि बी भी मिला था ना मुझे, बी भी यहाँ पे मिला, बी भी यहाँ पे मिला, मतलब बी के बाद भी निश्चित आएगा, दुनिया का कोई भी इंसान इसे काट नहीं सकता है। और भी के पहले निश्चित बी आएगा,
ओके, भी के पहले निश्चित बी आएगा, चाहे ये नॉन रिपीटिंग हो या रिपीटिंग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे शुरू में भी बी आ जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो एक नज़र में देख लेते हैं कि ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो यू डब्ल्यू आर आ गया है, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। इसके लिए क्या करते हैं, एच एल दो जगह मिल गया है। ओके, यानी कि एच के बाद निश्चित रूप से एल आएगा, चाहे दुनिया उलट पुलट भी जाए उससे कोई मतलब नहीं। एच के बाद निश्चित रूप से एल आएगा। तो कितना स्थान पे एल है, 1 2 3 4, चौथा स्थान पे एल है, 1 2 3 4 4, ये नहीं है। ओके, एक एक गया। फिर देखते हैं क्या, जे एच। ओके, यानी कि एच के पहले निश्चित रूप से जे आएगा, यानी कि शुरू में जे आएगा। शुरू में जे आया तो यानी ऑप्शन ए हो गया। शुरू में जे आया मतलब ऑप्शन ए हो गया, बात खत्म। यदि शुरू में ही हम ये मिल जाता जे, तब तो हम इसको चेक भी नहीं करते। ओके, यानी कि 54 का ए हो जाएगा। बस दो जगह जो है ना, वो रिपीटिंग वाला देखना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें देखते हैं 62। ओके, तो पी एस एन आर सी पी एन आर, तो ये क्या है, ये सारा मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, रिपीटिंग है। जब रिपीटिंग हो तो सीधा आंख मून के एस आर सी एन पी सौंसे फिट कर देना है पूरे ऑप्शन में कहीं भी। तो एन के पहले क्या हो जाएगा, सी आर एस, और फिर पी के पहले क्या हो जाएगा, पी के पहले एन, एस के बाद क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और एस के पहले क्या हो जाएगा, एस के पहले पी हो जाएगा, और एस के पहले क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा, पी एन, बात खत्म। ये तो पूरा हम सीरीज लिख दिए। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68, क्वेश्चन नंबर 68। तो इसमें क्या है, पहले हमको चेक करना है कि ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो ऑप्शन ए को लेंगे, इसका ऑप्शन ए के जितने भी लेटर्स हैं इसमें मैच कर रहा है। ओ आर के मिला, यस मिल गया ओ आर के। फिर एल मिला, एल भी है, पी भी है, ओ भी है, ओ है, हाँ ओ है, डी है, हाँ है। मतलब क्या है, ये रिपीटिंग है। जब रिपीटिंग रहेगा तो आंख मून के सीधा पुट करना है, कुछ नहीं सोचना है, एक रत्ती नहीं। आर के वाई ओ है ना, आर के वाई ओ हर एक जगह पुट कर देना है। तो वाई के पहले के आर है तो यहाँ पे के पुट कर देना है, यहाँ आर पुट कर देना है। एल के पहले क्या है, एल के पहले ओ है, शुरू में ओ हो जाएगा। और एल के पहले ओ है, फिर वाई है, फिर डी के पहले क्या है, एल है। आर के पहले क्या है, आर के पहले पी है। इतना करना भी नहीं है, वो ऑप्शन से ही निकल जाएगा, हम वैसे ही बना दिए, क्योंकि रिपीटिंग सीरीज काफ़ी इजी होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया। तो देख लो, ओ वाई एल है, फिर पी है, फिर के है, फिर आर है, फिर ओ है, तो मिल गया सारा। फिर क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। तो पहले चेक करना है ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। ऑप्शन ए को उठाएंगे और सारे लेटर्स को इसमें पुट कर देंगे सीरीज में। देखेंगे कि जी एन मिला कहीं पे, जी तो मिला ही नहीं। जी नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है। मतलब कहीं ना कहीं एक बार रहा होगा, दो बार रहा होगा, तीन बार रहा होगा, चार बार रहा होगा, पांच बार रहा होगा, ऐसे ही। तो ऐसे बनाने के लिए हम, मेरे पास एक ट्रिक है। तो दो लेटर कहीं मैच कर रहा है, ये देखना है, मैचिंग। ओके, एंटी एंटी मैच कर रहा है, वाह। तो ये एन के बाद निश्चित रूप से टी होगा यहाँ पे, दुनिया का कोई इंसान इसे काट नहीं सकता है। और टी के पहले एन होगा निश्चित रूप से, तो यहाँ पे एन हो जाएगा निश्चित रूप से, दुनिया का कोई भी इंसान इसे काट नहीं सकता है। तो सेकेंड प्लेस पे एन पुट किए हैं और थर्ड प्लेस पे टी पुट किए हैं। सेकेंड पे एन, थर्ड पे टी। सेकेंड पे एन नहीं है, बात खत्म। सेकेंड पे एन नहीं है, बात खत्म। सेकेंड पे एन नहीं है, बात खत्म। ऑप्शन ए हो गया। इतना इजी है बनाना। फिर नेक्स्ट देखते हैं।
तो पहले देख लेना है कि क्या है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। आई बी टी मिल गया, ओके। फिर आर यू पी एल सब सारा मिल गया है। तो रिपीटिंग वाला काफ़ी आसान होता है। तो इसका सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा उसको सीधा पुट कर देना है, आई टी एल पी बी, हर एक जगह पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट में क्या होगा, टी के बाद एल होगा लास्ट में, एल एक ही में है, बात खत्म। इतना आसान है, इतना आसान। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 76, यस 76 क्वेश्चन, ओके। तो देखना है इसमें ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग। तो ऑप्शन ए का चूज करेंगे और इसको मिलाएंगे सारे लेटर्स को, टी एल डी जी, यस मिल गया, एम भी मिल गया, आई भी मिल गया, वाई मिल गया। अब इसमें बचा ही क्या है, जब रिपीटिंग है तो कुछ नहीं, आँख मूंद के जो है ना सबसे बड़ा वाला पुट कर देना, आई एल डी वाई टी है ना, तो आई एल डी आई वाई टी, तो टी के बाद यहाँ पे जी है तो यहाँ पे जी हो जाएगा। और फिर एम के बाद क्या है, एम के बाद आई है तो लास्ट में आई, लास्ट में आई दो लेटर दो में है, सेकेंड लास्ट चेक कर लेते हैं। आई के बाद क्या है, एल है, यानी कि ये सही है, ऑप्शन सी। ऐसे बनाना है फास्टली। फिर देखते हैं रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, चेक कर लेते हैं। भी तो इसमें है ही नहीं, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग रहेगा तो क्या करेंगे, दो लेटर कहीं पे मैच कर रहा होगा, ओके, उसी को देखना है। और यदि ऐसा भी नहीं हो कि दो लेटर भी नहीं मिल रहा हो, तब वही फॉर्मूला यूज करना है जो सर लोग बताए हैं, उसको बांटना है, ओके। गिनती करके फिर से बांटेंगे, फिर बनाएंगे, वो लेंदी हो जाएगा लेकिन करना वही पड़ेगा लास्टली। लेकिन ऐसा मिल ही जाता है जनरली हर एक में। तो एम एन मिल गया ना, तो ये निश्चित रूप से है कि एम के बाद एन आएगा और एन के पहले एम आएगा, निश्चित रूप से दुनिया का कोई ताकत इसे काट नहीं सकता है। तो यहाँ पे एन आएगा निश्चित रूप से। तो सेकेंड स्थान पे एन पुट किए हैं, सब में है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर और भी कहीं देखना है, सी एम मिला, सी एम, तो निश्चित रूप से सी के बाद एम आएगा, ओके, सी के बाद एम, लेकिन कहीं पे मिल नहीं रहा है। तो फिर दूसरा चीज, हाँ, सी के पहले डब्लू है, सी के पहले डब्लू है, सी के पहले वाई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम बना सकते हैं। तो एम के पहले सी आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड स्थान पे सी आएगा, थर्ड स्थान पे सी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब इसमें से चेक करना है, तो सी के पहले वाई आया तो सी के पहले अब क्या आएगा, एक ही कम करना है जनरली, तो एक्स आ जाएगा, एक्स आएगा, यानी ऑप्शन ये होगा। यहाँ पे एक्स रख देंगे, यहाँ पे डब्लू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, यस, यानी ऑप्शन ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। तो ये पहले रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग देख लेते हैं, ओके। तो डी एम एफ डी वी जी एम एफ, मुझे लग रहा है कि सारा मैच कर रहा है, देखने से ही पता चल जाता है। जब सारा मैच कर रहा है तो क्या करेंगे, सारा मैच करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा पुट कर देंगे। बी एफ जी डी एम, जो सबसे बड़ा वाला होगा ना, लंबा वाला लेटर, उसी को हर एक जगह पुट कर देना है। तो जी के पहले क्या हो जाएगा, बी एफ, ओके। फिर यहाँ पे डी आ जाएगा, बस इतना ही पुट कर लेंगे तो बन जाएगा मुझसे। इसको हम नहीं बनाते हैं, ये बहुत आसान होता है, सीधा पुट कर देना है और कुछ नहीं। फिर ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ओके। तो 81 में क्या है, देखना है कि यू, यहाँ पे यू आ गया, वाई आ गया, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि ये जो इसके जो लेटर्स हैं ना, किसी भी एक ऑप्शन को देखना है, उसके जो लेटर्स हैं ये सीरीज में मैच नहीं कर रहा होगा। जब मैच नहीं करेगा तो वो नॉन रिपीटिंग होगा। जब नॉन रिपीटिंग होगा तो मेरे पास क्या है, वही एक्स, माने जो दो, मतलब जो लेटर होगा वो मैचिंग होगा, दो लेटर, ओके। तो दो लेटर कहाँ कहाँ पे मैचिंग है ये देखना होगा हमको। भी बी मैच कर रहा है ना, तो बी के पहले भी निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से, चाहे रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, रिपीटिंग वाला में भी सेम कंडीशन होगा, ओके। तो बी के पहले भी,
तो बी के पहले भी यानी कि शुरू में भी होगा, शुरू में भी होगा तो ये दोनों काट देंगे। ओके, और भी के बाद क्या है, बी, तो भी के बाद बी यानी कि थर्ड स्थान पे बी होना चाहिए। थर्ड स्थान पे बी है, थर्ड स्थान पे बी है। चलिए कोई बात नहीं। और फिर और देखते हैं, तो फिर अब देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रिपीट हो रहा है। ओके, तो जेड के बाद एक्स, यस, जेड जेड मिल गया तो जेड के बाद एक्स, यानी कि एक्स से पहले यानी चौथा स्थान पे जेड, चौथा स्थान पे जेड भी है हर एक जगह। तो लास्ट लेटर देख लें, लास्ट लेटर से ही मिलेगा। भी के पहले क्या आएगा, तो भी के पहले, भी के पहले यहाँ पे सी है। ओके, यहाँ पे जेड है, भी के पहले यहाँ पे क्या होगा, सी है, यहाँ पे लास्ट में एफ है। ओके, यस यस, लास्ट में एफ होगा। वैसे जनरली एक थॉट है कि ऑप्शंस जो होते हैं ना, जो ज़्यादा सिमिलर होते हैं, जैसे एफ हुआ, इसमें भी एफ है, तो ज़्यादा चांस होता है, 90% चांस होता है कि इसी ऑप्शन में से एक होगा। ओके, तो एक तो वैसे ही छांट दिए हैं और बी भी छांट दिए हैं। इसमें तो जी है, लास्ट में है नहीं, तो ऑप्शन बच गया क्या, डी। तो डी टिक कर देंगे, लेकिन टिक करने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। भी के पहले एफ है तो भी के पहले ई है, यानी एक कम हो रहा है। ओके, एक भी के पहले वाला एक लेटर एक कम हो रहा है, और इधर से इधर जाए तो एक बढ़ रहा है, ई के एफ, यानी ये निश्चित रूप से सही है, ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, MOSDAW, MOSDAW मिल रहा है कहीं, DAW, यस, सारा मिल रहा है। सारा मिलेगा तो कुछ करना ही नहीं है। ESOMW जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पुट कर देना है सीधा आँख मूंद के। तो M के पहले क्या हो जाएगा, OS, यहाँ पर OS सीधा निकाल लेंगे पुट करके, कहीं भी गलत ही नहीं होगा। ओके, यानी कि सेकेंड स्थान पे SO, यानी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। SO लास्ट वाला चेक कर लें, लास्ट वाला चेक कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो W के बाद क्या है, D है, तो W के बाद D, यानी कि लास्ट में D आएगा, ऑप्शन डी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 84 में है कि पहले देखना है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पे एक्स आ गया, भी आ गया, यहाँ एक्स भी तो है नहीं, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग रहेगा तो क्या चेक करेंगे, मैचिंग, मैचिंग, आर ई मिल गया, यहाँ भी आर ई मिल गया। ओके, तो यहाँ पे आर ई निश्चित रूप से होगा, दुनिया का कोई भी ताकत इसे काट नहीं सकता है, यानी कि सेकेंड स्थान पे ई आएगा। तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। ओके, सेकेंड स्थान पे ही पुट किया है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही पुट करना है मुझे। तो हम सेकेंड स्थान पे पुट किए हैं ई, यानी सेकेंड स्थान पे ई होना चाहिए। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा है। थर्ड स्थान पे चेक करेंगे तो मिल जाएगा क्या, ई यू, ई के बाद डब्ल्यू है, ई के बाद यू है, तो यू है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, भी आ जाएगा थर्ड स्थान पे, यानी कि थर्ड स्थान पे भी आएगा तो हो गया ऑप्शन ए। ओके, +1 हो रहा है, तो इस तरह से बना लेंगे। फिर देखते हैं रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, 85 क्वेश्चन नंबर में चेक करेंगे। ओके, तो ए के आई के जे, ए के आई के जे, ए कहीं पे है, नहीं है, नहीं है तो बात ख़त्म हो गया, यानी नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग रहेगा तो क्या करेंगे, दो लेटर चेक करेंगे कहीं पे मिल रहा है। ओके, एल के मिल रहा है, तो एल के बाद यहाँ पे के आएगा और एल के बाद यहाँ पे के आएगा, यानी सेकेंड स्थान पे के पुट किए हैं, और इधर से सेकेंड स्थान पे के पुट किए हैं। इधर से के इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये गया, और सेकेंड स्थान पे इधर से के सिर्फ इसमें है, यानी कि 85 का ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। पहले सबसे पहले यही चेक करना है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो सी डी जी पी क्या मिल रहा है इसमें, सी डी जी पी, सी मिल गया, डी मिला क्या, नहीं मिला। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो
हमको 2 लेटर कहीं चेक करना है, एक जैसा है, बस इतना ही चेक करना है। BH मिल गया, तो B के बाद निश्चित रूप से यहाँ एच आएगा। दुनिया का कोई ताकत इसे काट नहीं सकता है, निश्चित रूप से एच आएगा। तो शुरू में एच आना चाहिए। यस, 2 ऑप्शन में अभी भी है। ये तो कैंसिल हो गया A और C। अब देखना है क्या होगा। ओके, तो KP यहाँ पे KP मिल गया, तो K के बाद लास्ट में क्या आएगा? P निश्चित रूप से आएगा। 2 जगह कहीं भी मैच कर जाए किसी भी सीरीज में, चाहे रिपीटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं। कहीं भी किसी भी 2 जगह मैच कर जाए तो निश्चित रूप से तीसरा जगह जो होगा आगे पीछे वो सेम टू सेम होगा। तो लास्ट में P आ गया, देखो भाग लास्ट में दोनों में P है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ओके, तो H के पहले P के पहले क्या आ रहा है? P के पहले K आ रहा है, P के पहले K आ रहा है, तो यहाँ पे K आ जाएगा। सेकेंड लास्ट में K आएगा, सेकेंड लास्ट में K यहीं पे है, यानी कि ऑप्शन B होगा। ओके, इस तरह से बनाना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 देख रहे हैं। तो PJNOQ पहले इसी से चेक करना है। सिर्फ ऑप्शन ए से ही पता लग जाता है, ये सिर्फ ऑप्शन ए से ही पता लग जाता है ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो इसके सारे लेटर्स इसमें है। PJN मिला कहीं? J नहीं है, यानी नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब क्या है? तो 2 लेटर कहीं पे चेक करना होगा, QN। ओके, Q के बाद निश्चित रूप से N आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंड स्थान पे N आएगा निश्चित रूप से, तो ये गया। फिर देखना है, और कहीं देखना है मैचिंग हो रहा है। NO ओके, NO मैच कर रहा है, NO तो मैच कर रहा है। तो O के पहले N है, ये तो बना ही चुके हैं। O के पहले N तो बना ही चुके हैं। PG देख रहे हैं, यहीं पर अथी हो रहा है, रिपीट हो रहा है। PG ओके, PG तो क्या एक बढ़ा है, तो फिर यहाँ पे I हुआ है, तो यहाँ पे P आ जाएगा, यानी सेकेंड स्थान पे P। तो इस दोनों में से एक होगा, सेकेंड स्थान पे P, इस दोनों में से एक आएगा। और फिर लास्ट में देख लें, लास्ट में Q आएगा। क्यों Q आएगा? क्योंकि P के बाद जो रिपीट कर रहा है, PH PG, उसके बाद जो आ रहा है ना Q, वो कांस्टेंट है। ये भी जो रिपीट करेगा उसके बाद जो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए Q यहाँ पर आएगा। ऑप्शन B होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। तो IOYAL VM सारा मिल रहा है। ओके, सारा मिल रहा है, तो क्या करेंगे? LIVYO तो यहाँ पे LIVYO, लास्ट में LV, तो ये दोनों ख़त्म। और शुरू में देख लेते हैं, VY यहाँ पे है। ओके, VY तो शुरू में चेक कर ले, नहीं या सेकेंड लास्ट चेक कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट Y के बाद क्या आ रहा है? Y के बाद O आ रहा है, तो सेकेंड लास्ट में O आएगा, यानी कि ऑप्शन C होगा। ये भी गलत हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग देख लेते हैं। GQDSI क्या मिल रहा है इसमें? G मिल गया, Q मिला, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो वही 2 लेटर चेक करना है, OR। ओके, पहले DG मिला, यस DG, यानी G के पहले D निश्चित रूप से आएगा, G के पहले D निश्चित रूप से आएगा, तो शुरू में D होगा, बात खत्म, सब गलत।
तो ऐसा लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे और 100 तक बना लेते हैं। तो SRDAT, ओके, तो ये देख लेते हैं रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। ASRTT, यस, मिल रहा है, मैच कर रहा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग है, तो SRDAT, सीधा अपने आँख मूंद से DAT पुट कर देना है। SRDAT, आँख मूंद के पुट कर देना है, खुद बन जाएगा। फिर DCD, अब ये क्या है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, तो DCD पुट करते जाना है। DCD, यहाँ पे D पुट कर देते हैं, फिर DCD, ओके, लास्ट में CC, DCD, DCD, फिर CD, ये यहाँ पर फार्मूला काम नहीं कर रहा है, मैच नहीं हो रहा है। DCD, यहाँ पे D आ जाएगा, DCD, फिर D के पहले C, तो इसको जो है वही बांट के बनाना पड़ेगा, ओके, सर की मेथड से। जब मतलब ये भी पता नहीं चले, ये तो नहीं पता चल रहा है कि नॉन रिपीटिंग है। क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि सारा लेटर इसका मैच कर रहा है। तो इसको बांट ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 4 4 का ले लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो DC, और यहाँ पे भी DC पे इंड हो रहा है, तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ओके। लास्ट में C हो जाएगा, तो ये गया, ये भी गया। अब ये दोनों में से एक होगा, शुरू में क्या होगा, तो शुरू में D आना चाहिए, शुरू में D आना चाहिए, ऑप्शन C सही होगा। क्यों आना चाहिए शुरू में D, तो ये जो एक गैप है, मतलब जो नंबर का 4 4 का जो हम बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो शुरू में है वो शुरू में आना चाहिए, यहाँ भी शुरू में आएगा, तो यहाँ भी शुरू में D आएगा, यानी कि ऑप्शन C सही है, ओके। जब दोनों मेथड काम नहीं करे तो ये बंटवारा करके बनाना है, ओके, दिमाग में रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 103, तो इसको देख लेते हैं। तो यह सारा मैच कर रहा है, QSPRQ, तो QSPRQ, फिर QSPRQ, फिर QSPRQ, फिर QS, फिर QS, तो SQRP, शुरू में P, तो PSQPR, लास्ट में S, ऑप्शन सही, PSQPR, यस, ऑप्शन B, ओके। इस तरह से बनाइएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बोलिएगा, हम बता देंगे, ओके। थैंक यू सो मच। और भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ 4 से 5 सेकेंड में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।